तो कल्चर में अपना टॉपिक क्या चल रहा था, संत और संप्रदाय। संत संप्रदाय में मैंने आपको कहा था जो भक्ति पूजा होती है वो दो प्रकार की होती है, सगुनी और निर्गुणी। सगुनी का मतलब जिसमें भगवान की मूर्ति की पूजा होती है उसे सगुनी कहा जाता है, जिसमें भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं होती उसे निर्गुणी कहा जाता है। सगुनी के अंदर हमने उसको बांटा था वैष्णव संप्रदाय में, शैव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, दासी संप्रदाय, गौरी बाई, राजा राम, ठीक है, और भक्ति कवि दुर्लभ, ये कुछ था। सगुनी संप्रदाय हमारा कंप्लीट हो गया था, वैष्णव भी करवा दिया, शैव भी करवा दिया, कल दासी संप्रदाय भी कराया था जिसकी स्थापना मीराबाई ने की थी, है ना, मीराबाई के बारे में भी करा दिया। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं निर्गुण संप्रदाय। आज हम स्टार्ट करते हैं निर्गुण संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय के जो संत हुए थे, निर्गुण संप्रदाय का मतलब वो है जो भगवान के साकार रूप की पूजा नहीं करते। इनमें सबसे पहले अपने बात करते हैं जाम्बोजी की। इनमें सबसे पहले बात करते हैं जाम्बोजी की। सुनिएगा भाई, अब जाम्बोजी के बारे में क्या क्या खास बातें हैं। अब इसको अपने पॉइंट बना के याद करेंगे, मतलब एक पॉइंट तो अपने बना लेंगे इनकी बेसिक बातों का, इनकी बेसिक बातों में इनके माता पिता का नाम, इनके गुरु का नाम, ये बातें आ जाएंगी, इनके जन्म आ जाएगा, इनका अवतार आ जाएगा। 2 नंबर बात करेंगे अपने इनके उपनामों में। 3 नंबर बात कर लेंगे इनकी बुक्स की। 4 नंबर बात करेंगे कुछ शब्दावलियों की। लास्ट बात करेंगे एक है कथा जैसलमेर की। इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक बातें। बेसिक बातें का मतलब, बेसिक बात में पढ़ते हैं कि इनका खुद का मूल नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके माता पिता का नाम हो गया। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे इन्हें अवतार किसका माना जाता है, इनका किसका अवतार माना जाता है। हाँ, गुरु का नाम भी पढ़ लेंगे, इनके गुरु का नाम, अवतार का नाम। तो करते हैं जी, देखिए इनका जो खुद का मूल नाम था वो था धनराज। इनके बचपन का नाम क्या था, धनराज। माता का नाम था हंसाबाई, पिता का नाम था लोहट जी, लोहट जी। गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोरखनाथ। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, भादो कृष्ण अष्टमी, और इसी दिन ही किसकी क्या होती है, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी होती है, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी। तो इनका जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है। त्योहारों में करवाते हैं आप कि इनके जन्म, है ना, कि कैसे बलराम की जुबान पर कृष्ण ने शक्कर रख के मेहर कर दी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म होता है, जाम्बू जी का होता है, शक्कर पीर का होता है, और मेहा मंगलिया जी का होता है, और नवमी के दिन गोगा नवमी होती है। अब इनका जन्म ही भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है, इसलिए इसकी माता हंसा इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार मानती थी, भगवान कृष्ण का अवतार मानती थी। लेकिन पूरा बिश्नोई समाज इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानता था। हंसा किसका अवतार मानती थी, कृष्ण का, लेकिन पूरा बिश्नोई समाज इसको किसका अवतार मानता था, विष्णु का। समझ आ गई इतनी बात आपको। इनका मूल नाम क्या था, धनराज। माता पिता का नाम हंसाबाई और लोहट जी। ना याद रह पाए, कहानी बना लिया करो। धन बहुत था, जाम्बू जी के पास धन बहुत था, इसलिए उसकी मां हंसा उसे लोटे में रखती थी। एक ट्रिक बनानी है याद करने के लिए। जाम्बू जी के पास धन बहुत था, इसलिए मां हंसा उसे लोटे में रखती थी। धन को किस में रखती थी, लोटे में, धन को रखती थी लोटे में। धनराज इनका नाम है, हंसाबाई इनकी मां का नाम है, लोहट जी इनके पिता का नाम है। ग से गुरु गोरखनाथ जी। इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कब हुआ था, 1451 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। इज दैट क्लियर। इनके उपनाम, इनके उपनाम, ये बोलते बहुत कम थे। कम बोलने के कारण इन्हें गहला गुंगा संत कहा जाता था, गहला गुंगा संत।
इन्हें गहला गूंगा संत कहते थे। पर्यावरण को बहुत पसंद करते थे, तो पर्यावरणीय, पर्यावरण प्रेमी संत या पर्यावरण वैज्ञानिक संत भी कहते थे। प्रकृति प्रेमी संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत, प्रकृति प्रेमी संत। जंगल प्रदेश के संत, बीकानेर वाला एरिया क्या कहलाता था? जंगल प्रदेश, तो जंगल प्रदेश के संत, ये इनके उपनाम है। इन्हें गहला गूंगा संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत, प्रकृति प्रेमी संत, जंगल प्रदेश के संत। प्रकृति प्रेमी लोक देवता आ जाए तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता कौन है? तल्लीनाथ जी। ये कल आपको नाथ संप्रदाय में करवाया था, तल्लीनाथ जी। क्लियर है? उपनाम हो गए। अब बात करते हैं, बेसिक बातें होगी, मतलब बेसिक बातों में फैमिली आ गई, अवतार आ गया, जन्म आ गया, ऐसे पॉइंट बना के याद कर लेना चाहिए। उपनाम हो गए। नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? बुक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी बुक्स की। इनकी जो बुक्स है वो है जंब सागर, जंबवानी, ठीक है, इसे जंब गीता भी बोल देते हैं, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये इनकी किताबें हैं। जंबवानी, देखो जंबवानी, जंब गीता, जंब संहिता, जंब गीता, जंब संहिता और सागर, गीता संहिता सागर, जंब गीता, जब संहिता, जंब सागर। गीता को वाणी भी बोला जाता है, जंब गीता को ही जंब वाणी बोला जाता है। और एक है बिश्नोई धर्म प्रकाश। अब ये जो जंब गीता या वाणी है, ये इतनी पवित्र है कि इसे बिश्नोई धर्म के लोग अपना, बिश्नोई धर्म के लोग इसे अपना पांचवां वेद मानते हैं। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इसे क्या मानते हैं? पांचवां वेद मानते हैं। क्लियर? बुक्स होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या करनी है? शब्दावलियां। नेक्स्ट अपने करते हैं शब्दावली। शब्दावली में देखिए, इनका वो भी याद कर लो सच, किस संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने? संप्रदाय, बेसिक बातों में बिश्नोई धर्म की। बिश्नोई, बिश्नोई नाम क्यों रखा? इन्होंने कितने नियम दिए थे? 29 नियम दिए थे। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए, नव अंकुरित पौधे को नहीं मारना चाहिए। इस प्रकार के इनके टोटल 29 नियम थे। 29 को अपने बोलते हैं 20+9 नियम। 20+9 के कारण इनके संप्रदाय का नाम ही क्या पड़ गया? बिश्नोई। बिश्नोई। तो इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। कहां की थी? समराथल में। समराथल कहां पर है? बीकानेर में। समराथल है बीकानेर में। ट्रकों के आगे, गाड़ियों के ऊपर कई बार लिखा था ना बड़े बड़े अक्षरों में समराथल। इनकी पवित्र जगह का नाम है समराथल। ओके, शब्दावलियों की बात कर रहे हैं जी। शब्दावली, शब्दावली में एक है पाहल, संथारा, ठीक है, संथारा। एक अपने बात करेंगे माटो, माटो। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, समाधि कर लेंगे, चलो, जाम्बा। ओके, और एक है गोवलवास, गायना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पाल। जो भी इनके संप्रदाय को अपनाता है, इनके संप्रदाय को अपना, बिश्नोई धर्म को स्वीकार करता है, तो उन्हें एक अभिमंत्रित जल पिलाया जाता है। एक जल को अभिमंत्रित करके इनको पिलाया जाता है, अभिमंत्रित जल। उसी अभिमंत्रित जल को क्या बोलते हैं? पाहल बोलते हैं। संथारा क्या होता है बताओगे? वो करते हैं जैन धर्म के लोग, जगह जगह उपदेश देना। मैंने ना ये इसलिए पूछा था, मेरे को पता था उस पे जाओगे। वो जैन धर्म के अंदर होता है संथारा पद्धति, जिसके अंदर बुक
जिसके अंदर भूखे रह के अपने प्राणों को त्यागा जाता है। ये जगह जगह उपदेश देना कहलाता है, ठीक है। और गायना होता है उस धर्म को स्वीकार करना। धर्म को स्वीकार करोगे तो क्या बोला जाता है इसको? गायना। और जगह जगह धर्म करना क्या कहलाता है? संथारा या सांथरी, संथारी कह देते हैं, सॉरी सांथरी या संथारी कह देते हैं, जो जगह जगह उपदेश दिए जाते हैं। और उपदेशों को देखकर अगर आप उस धर्म को स्वीकार करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? गायना। माटो, खेजड़ी का वृक्ष। अब क्या था, बीकानेर का जो राजा था, बीकानेर का राजा, उसने जाम्बो जी से प्रभावित होकर अपने जो उनका झंडा था उस झंडे के अंदर खेजड़ी के पेड़ की फोटो लगवा दी। उसी को क्या कहा गया? माटो। खेजड़ी के वृक्ष को माटो कहा गया। इनकी समाधि कहां पर बनी हुई है? मुकाम। मुकाम कहां पर है? बीकानेर में। इनके लिए सब कुछ बीकानेर ही है, ठीक है। जाम्बा ये एक गांव का नाम है, एक गांव का नाम है। ये जोधपुर में बना हुआ है, जाम्बा गांव। यहां पे क्या था, जाम्बो जी से प्रभावित होकर जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने, जैसलमेर के राजा जैत सिंह ने यहां पे एक तालाब बनवाया था। तालाब कहां पे बनवाया था? जोधपुर में। राजा कहां का था और तालाब कहां पे बनवाया था? जोधपुर में। उस जगह को क्या कहा जाता है? अब जाम्बा कहा जाता है, जाम्बा। जाम्बा गांव के अंदर गोवलवास, गोवलवास। जाम्बो जी का कहना था ये दुनिया क्या है? विनाशकारी है, एक ना एक दिन सभी ने मर जाना है। बिल्कुल सही बात है, ये दुनिया विनाशकारी है, एक ना एक दिन सभी ने मर जाना है, यहां से चले जाना है। इसी को जाम्बो जी ने अपनी भाषा में क्या नाम दिया था? गोवलवास। विनाशकारी दुनिया को गोवलवास नाम दिया था। आगे बात समझ। तो पहल क्या होता है? अभिमंत्रित जल। सांथरी क्या होता है? सांथरी जगह जगह उपदेश। और जगह जगह जब आप उपदेश दोगे तो आपके उपदेशों को सुनकर जो उसको धर्म को स्वीकार कर लेगा, गायना कहते हैं। खेजड़ी के वृक्ष को बीकानेर के राजा ने अपने झंडे में शरण दी थी, उसे क्या बोलते हैं? माटो। समाधि कहां पर है? मुकाम में। जाम्बा तालाब कहां पर है? जाम्बा गांव जोधपुर में। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इनके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। नागौर, नागौर के ऊपर यहां पर क्या आ गया? बीकानेर। और इधर क्या आ गया? जोधपुर। जाम्बो जी के लिए आपने तीनों शहर याद करने हैं। नागौर के पिपासर गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म। समराथल, समराथल में इन्होंने अपना क्या किया था? बिश्नोई धर्म की स्थापना और पहला उपदेश भी दिया था। और यहां के मुकाम नामक जगह पे इनकी क्या बनी है? समाधि बनी है। मुकाम नामक जगह पे इनकी समाधि बनी है, बीकानेर के मुकाम में। यहाँ पे लीलासर के जंगल है, उन जंगलों में इनकी डेथ हुई थी। मुकाम के पास जंगल है, उन जंगलों में इनकी डेथ हुई थी, तो मुकाम में इनकी क्या बना दी? समाधि। मेला भी कहाँ बढ़ता है? मुकाम में। मेला, मेला कब बढ़ता है? आपको तैयार करवा दिया मैंने। एक तो हो गया आश्विन, एक हो गया फाल्गुन। इन दोनों की अमावस्या को साल में 2 बार मेला बढ़ते हैं, आश्विन और फाल्गुन की अमावस्या को, ठीक है। जोधपुर में क्या है? जाम्बा गांव। इस जाम्बा गांव में क्या बना हुआ है? जाम्बा तालाब। एक नेक्स्ट है जैसलमेर, इसके ऊपर अपने पढ़ेंगे कथा जैसलमेर की। एक बुक है कथा जैसलमेर की, एक बुक का नाम है कथा जैसलमेर की, जिसको रचित किसने किया था? कवि विल्हो जी ने। कवि विल्हो जी ने कौन सी किताब चित्रित की थी? कथा जैसलमेर की। इसके अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलता है? इसके अंदर हमें यह पढ़ने को मिलता है कि जो जाम्बू जी थे, जब जाम्बू जी थे उस समय कौन कौन से ऐसे 6 राजा थे जो जाम्बू जी की शरण में आए थे, जो जाम्बू जी की शरण में आए थे। तो सुनिए, एक तो समय था दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी, लोदी वंश का राजा। एक आया था नागौर का राजा मोहम्मद खान नागौरी, मोहम्मद खान नागौरी। नागौर के अंदर ही क्या आता है? मेड़ता, ये तो क्या दिल्ली।
दूसरा हो गया नागौर। नागौर के अंदर ही क्या आता है, मेड़ता। मेड़ता का राजा रावदुद्दा। चौथा आया था जैसलमेर का राजा जैत सिंह, जिसने वो बनवाया था जाम्बा तालाब। जोधपुर का राजा सातल देव। जोधपुर। लास्ट मेवाड़ का राजा संघ। मेवाड़ का राजा संघ। सिकंदर लोदी ने जाम्बू जी से प्रभावित होकर गो हत्या रोक दी थी, यह पूछा जाता है क्वेश्चन। सिकंदर लोदी ने किसके प्रभाव में आकर गो हत्या बैन लगा दी थी, जाम्बू जी के प्रभाव में। ठीक है, तो कथा जैसलमेर की। ये थे हमारे जाम्बू जी। रिपीट कर लो इसको। तो जाम्बू जी को पढ़ने के लिए हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया इनकी कुछ बेसिक बातें। बेसिक बातों में इनका मूल नाम धनराज है, माता का नाम हंसा है, पिता का नाम लोहट है, गुरु का नाम गोरखनाथ है। इन्हें हंसा माता तो कृष्ण का अवतार मानती है, विष्णुई धर्म के लोग भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका जन्म भादो कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन 1451 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसको कृष्ण जन्माष्टमी जन्म होने के कारण से क्या मानते हैं, कृष्ण का अवतार। संप्रदाय कौन सा चलाए थे इन्होंने, विष्णुई धर्म। जन्म हुआ कहां पे था, नागौर के पीपासर गांव में। जन्म हुआ कहां पे था, नागौर के पीपासर गांव में। नेक्स्ट है, इन्होंने बिश्नोई धर्म की स्थापना की थी, कहां पर की थी, समराथल बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए, इनके उपनाम क्या, गैला गुंगा संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत, प्रकृति प्रेमी संत, जंगल प्रदेश के संत। नेक्स्ट, इनकी बुक कौन सी है, जंब सागर, जंबवाणी, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। जंबवाणी को जंब गीता भी बोलते हैं, जो इनका क्या माना जाता है, पांचवां वेद माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, शब्दावलियों में पाहल अभिमंत्रित जल होता है, संधारी जो जगह जगह जाकर उपदेश दिए जाते हैं, माटो बीकानेर के राजा ने जो खिजड़ी के वृक्ष की फोटो लगाई थी अपने राज चिन्ह में, समाधि कहां पर है, मुकाम में, जांबा गांव कहां पर है, जोधपुर में। जोधपुर में जो दुनिया नाशवान है उसे क्या बोला है, गोवलवास दुनिया नाशवान है। गायना क्या बोला, उस धर्म को स्वीकार करना। ठीक है, ये मैंने कहा था, नागौर का पीपासर में जन्म हो गया, समराथल में स्थापना होगी, उपदेश दिया था, मुकाम में समाधि है, जोधपुर का जांबा गांव में तालाब है, कथा जैसलमेर की। 6 राजा आए थे इनके शरण में। ठीक है, 6 राजा याद कर लो। दिल्ली का सिकंदर लोदी, फिर आ जाओ नागौर। नागौर के 2 हैं, एक तो नागौर और एक मेड़ था। फिर आएगा जोधपुर। जब आप इधर से आओगे ऐसे करके, पहले दिल्ली आएगा, फिर नागौर आएगा। नागौर के अंदर, नागौर का एक शहर है ना मेड़ता, फिर आगे चलोगे तो कौन आएगा, फिर आगे चलोगे तो क्या आएगा, बिल्कुल नीचे नीचे कौन है, मेवाड़। दिल्ली का राजा, नागौर का राजा मोहम्मद खान नागौरी, मेड़ता का राजा राव दुद्दा, जोधपुर का राजा सातल देव, जैसलमेर का राजा जैत सिंह, मेवाड़ का राजा राणा संगा। हो जाएगा क्या, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं, इनका भी संबंध किससे है, बीकानेर से, और इनके बारे में भी मिलती जुलती वही बातें हैं जैसे जाम्बू जी के बारे में, इनके भी नियम है। ठीक है, हाँ, जसनाथ जी। तो जसनाथ जी देखिए, जसनाथ जी कहां के रहने वाले, बीकानेर। बीकानेर का कतरियासर, बीकानेर का कतरियासर। देखो, जाम्बू जी के लिए आपको 3-4 जगह पे जाना पड़ता है, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। नागौर का पीपासर, बार बार हटो इसको, नागौर का पीपासर, बीकानेर का समराथल और मुकाम, जोधपुर का जाम्बा गांव, कथा जैसलमेर की। जसनाथ जी के लिए आपने कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ सारा कुछ इनके लिए कौन है, बीकानेर है। इनका जन्म कहां पर हुआ, समाधि, उपदेश,
मेला सब कुछ यहीं पे। ओके, ये किनके गुरु हैं? जाटों के। जैसे वो किनके गुरु थे? बिश्नोइयों के। ये किनके गुरु हैं? जाटों के। उनके कितने नियम थे? इनके कितने नियम है? 36। इनके 36 नियम। ये लोग काले रंग का धागा पहनते हैं, गले में काला धागा पहनते हैं। काला धागा पहन के इनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि। इनका प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि। ये काला धागा पहन के फतेह फतेह बोलते हुए, फतेह फतेह बोलते हुए अग्नि में जंप करते हैं और कोयलों के ऊपर नाचते हैं। ठीक है, काला धागा पहन लेते हैं और कोयलों के ऊपर डांस करते हैं, इसलिए इनका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने, कि ये बंद नहीं होना चाहिए, इन्होंने संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। ये इनका प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अब इनकी कुछ बेसिक जानकारी पढ़ते हैं अपने जसनाथ जी की। इनके माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम है हमीर देव, माता का नाम है रूपादे, पत्नी का नाम है कालदे। कालदे। ये कहते हैं कि इनके एक्चुअल इनके बेटे नहीं है, ये इनको एक डाबला तालाब है, यहाँ पे डाबला तालाब बीकानेर में, डाबला तालाब में मिले थे। ये इनको डाबला तालाब में मिले थे, हमीर जाट को और रूपादे को। फिर इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। शादी किससे हुई थी? इनके गले में भी काले रंग का धागा पहनते हैं, याद करने के लिए। पत्नी का नाम भी क्या है? कालदे। ये जब ये एक्सपायर हुए थे जसनाथ जी, तो उनके साथ क्या हो गई थी? सती हो गई थी। जसनाथ जी का जन्म हुआ है 1482 का, और उनका जन्म कब है जाम्बू जी का? 1451 का। तो उनके तत्कालिक समय क्या ही, एक ही टाइम पीरियड है दोनों का, 1482 का। इन्होंने तो 1503, 18 और 3 21, और 3 1506, 18 और 6 24। ठीक है, 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी। मात्र 24 साल की उम्र में। 24 साल के कब बनेंगे? 1482 प्लस 24, 1506। ये राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत हैं। राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत बताइए कौन है? जसनाथ जी। जाटों के संत कौन है? नियम कितने हैं? पिता का नाम क्या है? हमीर जाट। माता का नाम क्या है? रूपादे। पत्नी का नाम क्या है? कालदे। नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य। संरक्षण किसने दिया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इनका प्रसिद्ध वृक्ष कौन सा है? जाल। जाल के वृक्ष। और मयूर का पंख पसंद करते थे, मयूर का पंख। उनका खेजड़ी था, इनका जाल वृक्ष था। ठीक है, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, राजस्थान के सबसे कम उम्र के संत हैं। ये भी जंगल प्रदेश के बीकानेर के, इसलिए इनको भी क्या कह दिया जाता है? जंगल प्रदेश के संत। जंगल प्रदेश के संत। इनकी बुक्स सिंबुदड़ा और कोड्डा ग्रंथ। सिंबुदड़ा और कोड्डा ग्रंथ। इनके शिष्य हैं, एक है लालनाथ, एक है रामनाथ। लालनाथ, रामनाथ। जो लालनाथ है उनकी बुक का नाम है जीव समझौता। रामनाथ की बुक का नाम है यशोनाथ। यशोनाथ। इनकी बुक का नाम है यशोनाथ पुराण ग्रंथ। यशोनाथ पुराण ग्रंथ। इसे जाट संप्रदाय के लोग अपना क्या मानते हैं? बाइबल मानते हैं। ईसाई धर्म की पवित्र बुक है बाइबल। इसकी तुलना किससे की गई है? बाइबल से की गई है। बाइबल से की गई है।
इसकी तुलना बाइबल से। और जो उनकी जंप गीता थी उसकी तुलना किससे की गई है? पांचवें वेद से। इसकी तुलना की गई है बाइबल से। ठीक है, ये इनके दो शिष्य हैं, लालनाथ और रामनाथ। ठीक है, इसका इनका मेला कब कतरी आश्रम में बरता है, लेकिन बरता कब है? आश्विन शुक्ल की 7वीं को। आश्विन शुक्ल की 7वीं को। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ। और इनका मेला कब बरता है? आश्विन शुक्ल की 7वीं। भी आपको करवाया हुआ है, देखो आश्विन में ही है। जाम्बो जी भी कब है? आश्विन में। पहले तो क्या चलते हैं 15 दिन श्राद्ध, लास्ट दिन क्या होता है? महाश्राद्ध। और महाश्राद्ध वाले दिन नहीं क्या होता है? जाम्बू जी का मेला। 9 दिन क्या होते हैं? माता के नवरात्रे। 10वें दिन क्या होता है? दशहरा। जब माता के नवरात्रे चल रहे होते हैं तो जो 7वां नवरात्रा होता है उसी दिन ही क्या होता है? जसनाथ जी का मेला। त्योहारों में करवाया था ना, जसनाथ जी का मेला। ठीक है, अब और एक आधी बात, इनकी अन्य पीठ कहां पर है? इनके अन्य जो मंदिर बने हुए हैं, 4 तो इनके नागौर में ही है, 4 तो बीकानेर में ही है, सॉरी, और एक कहां पर है? नागौर में। मालासर, लिखमादेसर जगहों के नाम है। लिखमादेसर, पूर्णामल, पुनरासर, बमलू। और ये आपका, हाँ ठीक है, ये आपका आ गया पांचला। पांचला। अब इसको याद देखो कैसे करोगे। ये 2 लड़कों के नाम हो गए, पूरन और बबलू। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। ये तो वैसे भी 5वां ही है, 5वां से 5 लाख। इनकी 4 ब्रांचें कहां पे बनी हुई है? बिका। एक कहां पे है? नागौर में। इन 4 के नाम क्या है? मालासर, लिखवादेसर, पुनरामल और बमलू। और एक कहां पर है? नागौर। सुनाओ भी, जसनाथ जी सुनाइए। जन्म बीकानेर के कतरी असर गांव में। कब हुआ? आश्विन शुक्ल की 7वीं को। इनका मेला भी कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल की, सॉरी, जन्म अपने पड़ते हैं इनका देवउठनी 11 को, कार्तिक शुक्ल की 11 को। कार्तिक शुक्ल की 11। और मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल की 7वीं को। आश्विन शुक्ल की 7वीं को। कहां पे बढ़ता है मेला? कतरी असर में। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, पिता का नाम हमीर जाट, माता का नाम रूपादे, पत्नी का नाम कालदेव। प्रसिद्ध नृत्य है अनृत्य है। प्रसिद्ध वृक्ष जाल वृक्ष, जाल वृक्ष। इनकी किताबें सिंबुदड़ा और कोडा ग्रंथ, इनकी किताबें। इनके शिष्य है लालनाथ, रामनाथ। लालनाथ की किताब का नाम जीव समझौता, रामनाथ की किताब का नाम यशोधरा पुराण ग्रंथ। इसे क्या माना जाता है? राजस्थान का बाइबल, जाट समुदाय का समाज का बाइबल। इनकी 5 ब्रांचें, 5 ब्रांचों में से 4 कहां पर है? बीकानेर में। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। पूरन और बबलू के पास 1 लाख का माल है। पुनरासर, बमलू, पुनरासर, बमलू, लिखमादेसर और मालसर, और नागौर वाली 5 लाख हो जाएगा। जसनाथ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने चलते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का शाहपुरा। यहां पे कौन सा संप्रदाय चलता है? राम स्नेही संप्रदाय। यह भी आपको मैंने मेलों में कराया था, त्योहारों में। राम स्नेही संप्रदाय। संस्थापक कर्ता कौन है इसके? संस्थापक कर्ता रामचरण जी, रामचरण जी। वैसे इनका वास्तविक नाम था रामकिशन। इनका वास्तविक नाम क्या था? रामकिशन। इनके गुरु हैं कृपाराम। इनके गुरु हैं कृपाराम। इनके गुरु ने इनका नाम क्या रखा था? रामचरण रखा था। इनके गुरु ने इनका नाम रामचरण रखा था। क्लियर है? समझ आ गया? अब
इन लोगों की क्या खास बात होती है, एक तो ये सारे बाल कटाकर मतलब उस तरफ रखकर बालों पर गुलाबी रंग के वस्त्र पहन के रखते हैं, मुंडन कराकर गुलाबी वस्त्र धारण करके रखते हैं। इनकी खास बात यह है, एक शाहपुरा में चैत्र कृष्ण की एकम से लेकर चैत्र कृष्ण की एकम से पंचमी तक इनका कौन सा त्योहार चलता है? फूल डोल महोत्सव चलता है। इनका फूल डोल महोत्सव है। चैत्र कृष्ण की एकम से लेकर पंचम तक इनका प्रसिद्ध त्योहार कौन सा चलता है? फूल डोल महोत्सव। राम स्नेही संप्रदाय, रामचरण जी, इनका वास्तविक नाम था रामकिशन, लेकिन गुरु कृपाराम ने इनका नाम क्या रखा था? रामचरण रखा था। दो सख्त गुलाब, ये याद कर लेना। दो सख्त गुलाब इनके पास थे। दो का मतलब है देव जी, सख्त का मतलब है बख्त सिंह, गुलाब का मतलब है व्हाट इज द मीनिंग? देव जी इनकी माता, भक्त सिंह इनके, गुलाब कंवर इनकी पत्नी, गुलाब कंवर इनकी पत्नी। तो दो सख्त गुलाबों पर कृपा हुई थी। कृपा भी याद लेना, कृपा राम इनकी गुरु। दो सख्त गुलाबों पर कृपा होगी, दो सख्त गुलाबों पर कृपा होगी। हो गया। एक तो राम स्नेही संप्रदाय से क्वेश्चन आ जाता है, यहां से आ जाता है कि फूल डोल महोत्सव कौन से संप्रदाय के लोग मनाते हैं? राम स्नेही संप्रदाय। कहां मनाते हैं? भीलवाड़ा के शाहपुरा में मनाते हैं। हो जाएगा। नेक्स्ट, इनकी अन्य पीठ और उनके संस्थापक कौन कौन है? इनकी अन्य पीठें कहां कहां है? इनकी एक पीठ तो है जी अपनी यहीं पे शाहपुरा वाली, एक है जोधपुर, जोधपुर से ऊपर बीकानेर, और इधर कौन आ गया? नागौर। जोधपुर में ब्रांच कहां कौन सी जगह पे है? शाहपुरा। जोधपुर में खेड़ापा, बीकानेर में आएगी सिंहथल, और नागौर वाली जगह है रैन। नागौर में भीलवाड़ा के शाहपुरा में इनकी ब्रांच बनी हुई है, मेन ब्रांच। उसके अलावा जोधपुर के खेड़ापा में, बीकानेर के सिंहथल में, नागौर के रैन में। ये जो शाहपुर है, यहाँ पे स्थापना किसने की थी? हमने पढ़ाई अभी, रामचरण जी ने। खेड़ापा वाले में रामदास ने। बीकानेर वाले का सिंहथल का संस्थापक कौन है? हरिराम दास। और नागौर के रैन का संस्थापक कौन है? दरियाव जी, संत दरियाव जी। अब याद कैसे होगा? राम राम हरिराम, राम राम हरिराम, इनका दिल बहुत दरिया है। राम राम हरिराम दरिया, राम राम हरिराम। समझ आया कि नहीं आया? राम राम हरिराम दरिया दिल, इसका मतलब क्या है? ये जो रामचरण है, यहां पर आएगा रामचरण, यहां पर आएगा राम दास, यहां पर है हरिराम, और यहां पे है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। ये जगह कौन सी है? भीलवाड़ा। रामदास वाली जगह कौन सी है? जोधपुर खेड़ापा। ये हरिराम वाली जगह कौन सी है? बीकानेर सिंहथल। और संत दरियाव वाली जगह कौन सी है? नागौर का रैन। रैन के अंदर ये भी कहा जाता है, ये संस्थापक करता होगा, ठीक है, जगह के नाम पर संस्थापक करता। इसका संस्थापक करता रामचरण, रामदास, हरिराम, संत दरियाव। अब ये जो रैन नामक जगह है, यहाँ पे ये भी कहा जाता है, यहाँ पे दो इंटें पड़ी हैं, इन्हीं इंटों के ऊपर बैठकर संत दरियाव जी ने क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, इन्हीं इंटों पर बैठकर संत दरियाव जी ने क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, तो ये अपने कौन से हो गए गुरु?
ये अपना हो गया राम स्नेही संप्रदाय। इनकी 2 किताबें भी याद कर लेना। एक किताब याद कर लेना अनर्बवाणी, इनके ग्रंथ का नाम है अनर्बवाणी, ये इनके ग्रंथ का नाम है अनर्बवाणी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने कर लेते हैं लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय नेक्स्ट है जी लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है लालदास जी। इनके प्रवर्तक कौन है? लालदास जी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये कहां पर चलता है ये लालदासी संप्रदाय? ये चलता है धौलीधूप नामक जगह पे। ये कहां पर है धौलीधूप? अलवर में, इस साइड ये चलता है धौलीधूप अलवर में, यहां का इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम है गदन चिश्ती। गदन चिश्ती, इनके गुरु का नाम है गदन चिश्ती। ठीक है, लालदास जी का जन्म कहां पर हुआ था? धौलीधूप अलवर में। इनके गुरु का नाम क्या है? गदन चिश्ती। इनके संप्रदाय का नाम क्या है? लालदास संप्रदाय। ठीक है, और इनका खुद का नाम क्या था? लालदास जी। इनका खुद का नाम था लालदास जी। अब इनकी जो प्रधान पीठ बनी हुई है वो बनी है शेरपुर गांव। शेरपुर गांव, ये शेरपुर गांव कहां पर है? अलवर में ही है, अलवर में ही है। ठीक है, इनकी प्रधान पीठ कहां पर बनी हुई है? शेरपुर गांव। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी नगला जहाज भरतपुर। नगला जहाज भरतपुर, देखो ये राजस्थान, यहां पे अलवर और यहां पे भरतपुर। अलवर में 2 पॉइंट याद करने हैं। अलवर के 2 पॉइंट कौन कौन से याद करने हैं? एक तो धौलीधूप और दूसरा क्या हो गया? शेरपुर। और भरतपुर का एक ही याद करना है, कौन सा? नगला जहाज। नगला जहाज। धौलपुर में जन्म, पहले धौलपुर में जन्म, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, शेरपुर गांव समाधि, नगला जहाज में प्रधान पीठ शेरपुर गांव में, और समाधि भी वैसे यहीं पे है। और मृत्यु कहां पर हुई थी इनकी? नगला जहाज। नगला जहाज। इनकी खास बात यह है कि एक तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 108 साल की उम्र में। ये राजस्थान के सबसे ज्यादा उम्र के क्या माने गए हैं? संत माने गए। सबसे ज्यादा उम्र के संत माने गए। इनमें एक बात ये भी होती है कि अगर कोई इस धर्म को अपनाना चाहता है तो उसका पहले मुंह काला करते हैं, फिर उसको गधे पर बिठाते हैं, गलों में चप्पलों का हार पहनते हैं और उसको गांव का चक्कर लगवाते हैं। क्या कारण है? उसका कारण है कि ऐसा, इनका कहना है ऐसा करने से बंदे के अंदर का जो भी ईगो होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है। तो इनके संप्रदाय को अपनाने के लिए बंदे का काला मुंह करके घोड़े बिठाकर, गधे पर बिठाकर चक्कर लगवाया जाता है। इनका जो प्रिय ग्रंथ, इनका जो मेन ग्रंथ है वो है लालदास जी वाणी। लालदास जी वाणी, इतना याद कर लेना इनके लिए। ठीक है, लालदास जी वाणी। धौलीधूप, गदन चिश्ती, शेरपुर गांव, नगला जहाज, लालदास जी वाणी। एक कल मैंने आपको कराया था रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय में मैंने कहा था कि जो खुद रामानंद जी थे वो तो कौन से संप्रदाय से थे? सगुनी। लेकिन इनके 6 शिष्य किसमें चले गए थे? निर्गुण में। उनमें एक कबीर जी थे, सदना जी, सेना जी, रविदास जी या इसको रैदास जी भी कहते हैं, संत पिपा जी और दन्ना जी। ये 6 संत हैं। इनमें से कुछ की इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लो। एक तो सदना जी के बारे में पढ़ लो, ये किस जाति के हैं? कसाई। सेना जी किस जाति, सेना जी को कौन सी जाति मानती है? नाई। इसलिए नाई जाति के लोग अपने नाम के पीछे क्या लगाते हैं? सैन लगाते हैं, सैन लगाते हैं। रविदास जी, रैदास जी किस जाति के हैं? चमार जाति के हैं। ये किनके गुरु थे? मीरा के गुरु थे। ये मीरा के गुरु थे। और मीरा ने इनकी छतरी कहां पे बनवाई थी? चित्तौड़गढ़ किले में। तो जैसे रविदास जी की मैं कोई बात भी बताता हूं।
कि रैदास जी को जब इनके दोस्त कहते हैं गंगा नदी के घूम के आते हैं तो ये कह रहे थे कि मेरा काम काफ़ी पड़ा है तो मैं रात को बैठ के काम करूंगा। किसका काम करते थे? चमड़े सीलने का। चमार जाति के लोग क्या काम करते हैं? जूतियाँ वगैरह उसका। तो इनके जब दोस्त फोर्स करने लगे कि वहाँ पे जाएंगे तो अपने को पवित्र हो जाएंगे, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था? जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपकी कठौती में ही क्या है? गंगा है। संत पिप्पा ये दर्जी समुदाय के हैं। इसको कौन सी जाति मानती है? दर्जी। इनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह। इनका जन्म कहाँ का है? गागरोन के किले का। इनका जन्म कहाँ का है? गागरोन के किले का। इनका एक मंदिर बना है बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर। और इनकी जो गुफा है वो है टोंग टाडा नामक जगह पर, जहां बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संत पिप्पा का जन्म कहाँ का है? मंदिर कहां पर है और गुफा कहां पर है? और कौन से लोग इसको मानते हैं? दर्जी समुदाय। धन्ना जी, इनको पंजाब के लोग बहुत मानते हैं। इनके ज्यादातर भक्त पंजाब से आते हैं, संत धन्ना जी को। इनकी खास बात है कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इनकी चर्चा की है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इनकी चर्चा की गई है संत धन्ना जी की। इन्होंने एक चमत्कार दिखाया था, बिना बीजों के क्या करके दिखाई थी? खेती करके दिखाई थी, फसल उगाकर दिखाई थी धन्ना जी ने। इनके ज्यादातर भक्त कहां से आते हैं? पंजाब से आते हैं। ये याद कर लेना, ठीक है। जो थोड़ा बहुत रह गया वो कल करेंगे।